नमस्कार। एसएस सिंह पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनु पर बात करेंगे, मनु और मनु के राजनीतिक विचार पे। सर्वप्रथम जानते हैं मनु हैं कौन। पौराणिक आख्यानों में मनु को मानव जाति का पिता माना गया है। मनु को सृष्टि का प्रथम पुरुष भी माना गया है और जो भी वैदिक ग्रंथ हैं उनमें थोड़े बहुत अंतर के साथ इस बात को स्वीकार की गई है। पुराणों में देखें तो उन्हें सूर्य का पुत्र और पहला राजा माना गया है। पौराणिक आख्यानों से यह पता चलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए। ऐसा लगता है कि जैसे जो प्रथम पुरुष मनु के बाद एक श्रृंखला सी चली और जिस प्रकार इंग्लैंड में राजाओं का राजमुकुट या फिर भारत में शंकराचार्य बनने की परंपरा रही, उसी प्रकार मनु की भी परंपरा चलती आई। दूसरी चीज़ है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और माना जाता है कि जो प्रारंभिक जो सबसे पहले मनु ने जो मनुस्मृति लिखी थी उसके साक्ष्य अभी मौजूद नहीं है और जो वर्तमान में हमारे पास मनुस्मृति है वो जो भृगु ऋषि हैं उनके द्वारा संकलित की गई। मनुस्मृति में प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे जो कम होते होते 12,000 हो गए और वर्तमान में हमारे पास 2694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं और मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। धर्म के संबंध में मनु के क्या विचार थे, आइए जानते हैं। तो मनु के काल में जो धर्म था, धर्म के ही इर्द गिर्द जो भी सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक व नैतिक व्यवस्था थी वो धर्म के ही इर्द गिर्द थी। यानी धर्म के अनुसार ही राजनीति चलती थी, समाज चलता था, लेन देन होते थे, सैनिक, न्याय आदि सारे धर्म पर ही आधारित थे और राजा और राज्य की व्यवस्था में धर्म एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता था। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इस बात पर बल दिया है कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपना कार्य करे। यहाँ धर्म का अर्थ लौकिक या परलौकिक बातों से नहीं है। मनु का धर्म ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात सभी व्यक्ति जो हैं अपने जो उनके लिए निर्धारित कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनका पालन करते हुए और मोक्ष की कामना, मोक्ष की ओर अग्रसर रहें, इसी को मनु ने धर्म कहा है। इसके अलावा मनु ने राज्य का साप्तांग सिद्धांत भी दिया है। साप्तांग सिद्धांत यानी जैसे यहाँ पर भी कौटिल्य की तरह ही है, जिस प्रकार माना गया है कि राज्य एक जीवित जागृत शरीर है और इसके 7 अंग हैं। इन्हीं 7 अंगों को साप्तांग सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से शीर्ष यानी राजा को माना गया है। इसके बाद मंत्री यानी आमत्य होते हैं। इसके अलावा राज्य में पुर का अर्थ है पुल यानी किला या राजधानी, और मनु ने यह भी कहा है कि किला जो है वह ऐसी जगह होना चाहिए जहां उसकी सुरक्षा हो सके। उन्होंने कई प्रकार जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धनवन्न दुर्ग आदि दुर्गों की भी बात की है। इसके अलावा मनु ने राज्य की बात की है। राज्य की प्रकृति के रूप में, जैसे राज्य के अंग के रूप में राज्य की बात करना, मतलब राज्य का अंग राज्य है, यह बात कहना थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है। लेकिन मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग उसी प्रकार किया जिस प्रकार कौटिल्य ने जनपद का प्रयोग किया है। यानी कि राज्य या जनपद वो हो जहाँ एक निश्चित लैंड हो यानी भूमि हो और उसमें कुछ जनता निवास करती हो।
इसके अलावा उन्होंने कोष यानी धन की भी बात की है, इसको राज्य का अति महत्वपूर्ण अंग माना है। इसके अलावा उन्होंने दंड की बात की है, दंड यानी सेना, राज्य के पास एक सेना भी होनी चाहिए। उन्होंने हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना का भी वर्णन किया है। इसके अलावा मनु ने मित्र की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें मित्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कौन सा मित्र है और कौन सा पड़ोसी राज्य शत्रु है, इस संबंध में मनु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा मनु जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो मनुस्मृति है उसके 7वें अध्याय में जो है राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो इसके पीछे एक कहानी है। जैसे जो संसार था उसके प्रारंभ में जो भगवान थे उन्होंने देखा कि सारी ओर अराजकता की स्थिति, अराजकता यानी लूटपाट, भय, मार काट, ऐसी स्थिति के कारण संसार के सभी लोगों में हलचल मची हुई थी। तब उन्होंने एक राजा का सृजन किया, निर्माण किया। ठीक, इन सभी की रक्षा की दृष्टि से एक राजा का निर्माण हुआ। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को प्रामाणिक रूप देने के लिए मनु ने यहाँ तक कह दिया कि राजा 8 लोकपाल के अनंत तत्वों से निर्मित हुआ है। यानी उन्होंने कहा कि राजा जो है इंद्र से प्रभुत्व लेकर, सूर्य से प्रताप लेकर, यम से क्रोध लेकर, कुबेर से धन लेकर, चंद्रमा से आनंद लेकर, इसी प्रकार अग्नि, वायु और वरुण से आदि गुणों को लेकर राजा का उत्पन्न हुआ है। मनु का मानना था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है। मतलब राजा के ऊपर कोई है ही नहीं, वह एक जगह रिपोर्ट करेगा, खाली भगवान के पास। यहाँ तक कि वो साक्षात ईश्वर का अवतार है और युग प्रवर्तक है। इस प्रकार मनु ने जो है राजा के दैवीय सिद्धांत की बात की है, जिसमें उन्होंने राजा का बड़ा ही महिमा मंडन करते हुए और उसको सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया है। जो भी संसार में जो भी सत्ता है, जैसे हमारे भारत देश में क्या है, जैसे हमारे भारत देश में मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री हैं, तो इस प्रकार की सत्ता। लेकिन मनु ने राजा को ही सर्वोच्च सत्ता मान लिया, यानी राजा के ऊपर कोई नियंत्रण है ही नहीं। उन्होंने राजा के लिए कुछ आवश्यक गुण भी बताए, जैसे राजा को विद्वान होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, उसे तीनों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए तथा उन्हें तीनों सनातन विधाओं, दंड, नीति, तर्क विधि और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा उनको वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या भी सीखनी चाहिए। और राजा जो है अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने वाला होना चाहिए। मनु का मानना था कि जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपनी प्रजा को वश में रखने में समर्थ नहीं हो सकता। जितेंद्रिय होने के लिए मनु ने कहा है कि राजा को योगाभ्यास करना चाहिए, योग करते रहना चाहिए। वह काम वासना से उत्पन्न 10 व्यसन, जैसे मृग्या खेलना, मृग्या यानी शिकार खेलना, चौपाड़ या जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों के संग अधिक रहना, मादक द्रव्यों तथा पदार्थों का सेवन करना, गाना बजाना, नाचना, नाच करना, सुनने व देखने के लिए अत्यधिक आसक्ति रखना और इधर उधर घूमते रहना, तथा क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 व्यसन, जैसे चुगली करना, बलात्कार से किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, द्रोह, ईर्ष्या, असहिष्णुता, बुरे कार्यों में धन को अन्यायपूर्ण खर्च करना, कठोर वचन बोलना, बिना अपराध विशेष दंड देना, इन सभी जितने भी गुण हैं, इन सभी से राजा को बचना चाहिए। राजा के कार्य क्षेत्र के रूप में हेडिंग के तौर पे हम कुछ हेडिंग को देख सकते हैं, जैसे प्रजा रक्षण। तो मनुस्मृति के अनुसार जो है
प्रजा रक्षण राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अराजकता की स्थिति से प्रतिकार हेतु ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इस प्रकार राज्य की प्रजाजन की रक्षा राज्य का प्रथम दायित्व है। यानी जो भी राज्य में जनता है उसकी रक्षा करना राजा का प्रमुख दायित्व है। उसके बाद प्रजा का पालन करना, उसके अलावा लोक कल्याण के काम करना, ये हेडिंग के रूप में हम देख सकते हैं। उसके अलावा प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका निर्वाह करना, अर्थव्यवस्था का संचालन व नियंत्रण करना, सामाजिक व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था चल सके, इसके लिए भी राजा को कार्य करना चाहिए। उसके बाद न्याय की व्यवस्था को देखना, उसके अलावा जो पराराष्ट्र संबंध यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, विदेशी राज्य हैं, उनके साथ हमारे संबंधों का संचालन किस प्रकार होगा, यह सब राजा के कर्तव्यों के रूप में मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। कानून और न्याय व्यवस्था के संबंध में देखें तो कानून निर्माण के लिए मनु ने एक विधायिका का सुझाव दिया है, जिसे उसने परिषद का नाम दिया है। यानी उसके अनुसार एक विधायिका या परिषद होनी चाहिए और उसमें 10 सदस्य होने चाहिए और जो उनकी नियुक्ति का आधार हो, यानी उनका चुनाव जो किया जाए उनकी संख्या को देखकर न किया जाए, उनकी बौद्धिक योग्यता कितनी है ये देख के किया जाए। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक जो है सबको कम से कम एक वेद का ज्ञान हो, उसके अलावा एक निर्वक्ता हो, एक मीमांसाकार हो, एक व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के ज्ञान को रखता हो। इस प्रकार कुल उन्होंने 10 सदस्यों की बात कही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 10 व्यक्ति न मिलते हों तो 3 व्यक्ति भी पर्याप्त है। और 3 व्यक्ति वो हों जो वेदों का ज्ञान रखते हों, वो उसकी व्याख्या करने वाले हों। उनके न्याय संबंधी विचार को समझते हैं। उनका मानना था कि समस्त व्यवस्था में, सभी व्यवस्थाओं में न्याय का जो महत्व है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। उनका मानना था कि अगर राजा अपनी न्यायिक शक्ति के आधार पर ही अपने जो प्रजाजन है उनकी रक्षा कर सकता है और उचित न्याय, अगर वो उचित न्याय करता है तो यह शासक की शक्ति में वृद्धि करती है। उन्होंने न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया है। उनका मत है कि राजा की शक्ति है उसका महत्व तो तभी है जब शासक के द्वारा निष्पक्ष रीति से न्याय हो। मनु का कथन है कि शासक के द्वारा यमराज के समान जो अपने आप को राग व द्वेष, क्रोध और मोह से परे रखते हुए तथा प्रिय व अप्रिय के भेद का पूर्णतः त्याग करके यह आचरण करना चाहिए। यानी राजा को किसी को राग से, द्वेष से, किसी पे क्रोध हो, किसी कोई प्रिय हो, इन सभी बातों को हटाकर और एक समान न्याय करना चाहिए जिस प्रकार यमराज करते हैं। इसके अलावा मनु के न्यायपालिका का गठन व न्यायालयों की रचना, इसके अलावा दंड की जो बात है उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और ये सारी बातें मैंने जो भी बोली हैं इनको हैंड आउट नोट्स के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी के लिए उपलब्ध होगा।